हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेटवर्क एनालिसिस के लेक्चर सीरीज में। आज लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी से। तो एनर्जी या जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी भी कार्य को करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो जब भी कोई सिस्टम हमारा कोई काम कर रहा होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसका मतलब ये होता है कि वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होता है। ठीक है, यानी कोई भी सिस्टम किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो उस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसी एनर्जी से हमारा जो चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर हम बैटरी के केस में समझें तो वर्क डन बाय ए बैटरी जो होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू चार्ज। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एल। ठीक है, इसको पिछले लेक्चर से आप लोग समझ सकते हैं। और ई इंटू डी एल जो होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है, तो इसको हम क्यू वी बोलते हैं। ठीक है, क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बैटरी है वो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए उस चार्ज को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये बैटरी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यानी एनर्जी, अगर यू हमारी यहाँ पर एनर्जी है तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको पावर मिलेगा। तो जहाँ पर भी हम पीटी लिखते हैं, पीटी का मतलब हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी यहाँ पर जो पावर है हमारा टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो पीटी जो इक्वल टू होता है वो वी टी इंटू आई टी होता है। यूनिट वाट होती है इसकी। ठीक है, अब जब हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे अगले कुछ लेक्चर्स में, बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है या पावर डिलीवर हो रही है। तो उस कंडीशन में हम उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम साइन कन्वेंशन आना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइन कन्वेंशन हमारा हम इस तरह से कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्किट है। ठीक है, और इस सर्किट में हमें जो करंट जो है वो आउटसाइड की डायरेक्शन में दे रखी है। तो अगर हमारा करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल को, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है, तो इस केस में जो है पावर जो है हमेशा हम डिलीवर एज्यूम करेंगे। ठीक है, डिलीवर का मतलब डिस्चार्जिंग, यानी पावर ये है दे रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये जो है एजम्पशन होता है। ठीक है, दूसरा केस जो है इसका जस्ट अपोजिट, अगर करंट आई जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो हमारा जो पावर जो होगी वो डिलीवर होगी। ठीक है, सॉरी, पावर जो है एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब चार्जिंग का केस। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारा करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जा रहा हो, तब हम पावर को एज्यूम करेंगे डिलीवर्ड या डिस्चार्ज। अगर हमारा करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हो, ठीक है, एंटर कर रहा है, एंटरिंग है, ये एंटरिंग पॉइंट है, अगर एंटर कर रहा है तो हम एब्जॉर्ब एज्यूम करेंगे, यानी कि ये पावर को ले रहा है। ठीक है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। जैसे बैटरी के केस में हम समझ सकते हैं कि ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसको और क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को इन एग्जाम्पल से। तो
ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज है प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये प्लस वाले साइड में एंटर कर रहा है। अगर प्लस वाले साइड में जो हमारा करंट है, करंट आई एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्स, तो पावर जो है एब्जॉर्ब होगी, पावर इज एब्जॉर्ब बाई एक्स, ठीक है। सेकंड केस, इसमें हमारा करंट जो है वो लीव कर रहा है, ठीक है। करंट जब लीव कर रहा है यानी कि यहां पर आई लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्स, यानी कि हमारा यहां पर पावर इज डिलीवर्ड बाई एक्स, यानी पावर जो है डिलीवर कर रहा है ये एक्स, ठीक है। अब ये तो होते हैं हमारे एजम्पशंस, ठीक है। अब हमको ये वेरीफाई करना होता है कि हमारे जो एजम्पशंस हैं वो करेक्ट हमने एज्यूम किए हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि हमको जो है अपने एजम्पशंस को प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। तो 2 पॉइंट से हम प्रूव करते हैं। तो जो हमारा पावर है उसको हम निकालते हैं P इक्वल टू वी आई से, यानी वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन करके। अगर हमारा पावर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो करेक्ट हमने एज्यूम किया है, चाहे हमने एब्जॉर्ब एज्यूम किया हो या डिलीवर्ड एज्यूम किया हो। अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आता है, पावर नेगेटिव आता है, तो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो भी हमने एज्यूम किया होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हमने एब्जॉर्ब एज्यूम किया होगा तो इसका मतलब वहाँ पर डिलीवर्ड होना चाहिए, और अगर हमने डिलीवर एज्यूम किया था और पावर हमारी नेगेटिव आई है तो इसका मतलब वहाँ पर हमें उसका अपोजिट जो है वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इसको 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए करंट जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है। करंट जो है एंटर कर रही है, तो यहाँ पर पावर हम क्या एज्यूम करेंगे, पावर एब्जॉर्ब एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करंट लीव कर रही है तो हम इसमें पावर डिलीवर एज्यूम करेंगे, लेकिन इसको वेरीफाई करना है इन 2 पॉइंट्स के जरिए, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के जरिए वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा इफ P इक्वल टू वी आई ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि पॉजिटिव आया, तो जो हमने एज्यूम किया था वो सही था हमारा, ठीक है। यानी पावर जो है एब्जॉर्ब ही हो रही थी। लेकिन अगर इफ P इक्वल टू जो वी आई हमने निकाला वो लेस देन 0 आया, यानी कि नेगेटिव आ गया, तब इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। तो एब्जॉर्ब का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पावर जो है वो डिलीवर हो रही होगी वहाँ पर, तब हमारा ये आंसर होगा उस केस में। इसी तरह से यहाँ पर हमने पावर जो है डिलीवर्ड मानी है, तो सेम केस यहाँ पर भी बनेंगे। अगर P इक्वल टू वी आई ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि पॉजिटिव आया, तब तो जो हमने माना था एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया था, तो पावर डिलीवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पावर जो है हमारा नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, तो यहाँ पर पावर जो है हमारी एब्जॉर्ब होगी। तो ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर के पॉजिटिव आने या नेगेटिव आने से हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है या डिलीवर हो रही है। हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया था या गलत एज्यूम किया था। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स का उपयोग यूज जो है हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू।